सारे लोकांतर पार करके परमात्मा निज धाम अपने धाम में स्थित हो गए। परमात्मा निज धाम स्थित हुए। यहाँ पे एकादश स्कंध विश्राम लेता है। द्वादश स्कंध के आरंभ में कलयुग का वर्णन है। कलयुग के राजा कैसे कैसे हो गए उसका वर्णन है। प्रत्येक युग धर्म का वर्णन है। और अब अंतिम उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को देने लगे। अंतिम उपदेश, हे परीक्षित, आज सप्तम दिन है, आज तक्षक आने वाला है, और भी कुछ पूछना होगा, और भी कुछ सुनना होगा परीक्षित, तो पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। और कुछ पूछना है, कोई संशय कोई संदेह रह गया है। परीक्षित जी गदगद हुए। परीक्षित जी ने गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे गुरुदेव, अब कुछ भी पूछना शेष नहीं है। परीक्षित बड़े आज गदगद हो गए, कहने लगे, हे गुरुदेव, एक गोह दोहने को जितना समय लगता है, एक गोह दोहने को जितना समय लगता है, उतना समय किसी गृहस्थ के द्वार पर खड़े रहने वाले आप सुखदेव जी कभी किसी गृहस्थ के द्वार पर खड़े नहीं रहे। एक गैया दोहने को जितना समय लगे उतना ही समय पर सुखदेव किसी के द्वार पे गए होंगे। लेकिन आज 7 दिन तक आप मेरे लिए आसन लगाकर नॉन स्टॉप, बिल्कुल दिन रात आपने मुझे कथा सुनाई। दिन रात 6 बजे एक सत्र हुआ तो 6:01 पे दूसरा सत्र शुरू हुआ। नॉन स्टॉप। न परीक्षित जी ने जल पिया, न सुखदेव जी ने जल पिया, निराहार, खाना पीना तो दूर, जल तक नहीं पिया। एक गोह धोने के लिए जितना समय लगे उतना समय किसी गृहस्थ के द्वार पर खड़े रहने वाले आप, हे गुरुदेव, आज मेरे लिए आसन लगा के बैठे, 7 दिन तक कथा सुनाई। हे गुरुदेव, केवल कथा नहीं सुनाई तो साक्षात प्रभु का दर्शन आपने कराया, साक्षात प्रभु का दर्शन कराया। अब कुछ सुनना शेष नहीं है, अब कुछ पूछना शेष नहीं बचा। अब जहां देखूं वहां मेरे प्रभु का नजारा नजर आता है। जहां देखूं वहां ये माया की चकाचौंध है, ये माया जड़ है, और इस जड़ माया में मेरे परमात्मा का अनुप्रवेश है। ये माया की चकाचौंध में, ये जड़ माया में मेरे परमात्मा का अनुप्रवेश है। वही मेरा परमात्मा सर्वत्र डोल रहा है, सर्वत्र नाच रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः श्रुतिमल्ल सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरी मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। सब दूर सब दूर सब दूर, आज मेरा परमात्मा ही परमात्मा है। और जब ऐसे परीक्षित जी के वचन सुखदेव जी ने सुने, सुखदेव जी गदगद हो गए, गदगद हुए। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, आज तूने मेरे भागवत को सफल कर दिया, मेरे भागवत को सफल किया। परीक्षित जी की और करुणा दृष्टि से निहारा, करुणा दृष्टि से देखा, आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु। और 16 वर्षीय श्याम वर्णीय श्री सुखदेव जी महाराज बाल स्वरूप आसन से उठकर खड़े हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आसन से उठकर खड़े हुए सुखदेव जी, चलने लगे। जैसे ही सुखदेव जी उठकर जाने लगे तो सारे ऋषि मुनि संत जितने भी बैठे थे सब सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। परीक्षित जी अकेले और केवल अकेले बच गए, अकेले बैठे परीक्षित जी। परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, उसने ऐलान कर दिया, आज सप्तम दिन है, आज तक्षक आने वाला है, इसलिए पहरा इतना सज्ज कर दो कि तक्षक कहीं से भी आने न पाए, भीतर प्रवेश करने न पाए। चारों ओर पहरा सज्ज कर दो। और कहते हैं चारों ओर पहरेदार सैनिक खड़े हैं, परीक्षित अकेले बैठे हैं। ब्राह्मण देवता पूजा की थाली लेके आए, वह ब्राह्मण नहीं थे, तक्षक ही ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। तक्षक नाग ही ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। परीक्षित अकेले बैठे थे। परीक्षित जी तो उपराम हो गए थे।
अपने आत्मा का क्रमण करके उपरामता को पा गए थे। जैसे ही ब्राह्मण पूजा की थाली लाई रखी, वह ब्राह्मण का स्वरूप गया, तक्षक अपने निज रूप में आया। परीक्षित जी तो उपराम हो गए थे, समाधि में लीन हो गए थे, लेकिन तक्षक ने दंश किया परीक्षित जी को, और जैसे ही दंश किया परीक्षित जी के शरीर की राख वहां रह गई। और कहते हैं पुतना जब मरती है तो उसकी सुगंध फैलती है, लेकिन भागवत में लिखा है परीक्षित जी ने जब शरीर छोड़ा तो सभी ने जय जयकार की, सारे देवी देवता ने बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी कहने लगे शौनकादि ऋषियों को, हे ऋषियों, जन्मेजय परीक्षित जी की अंतर्स्थिति को नहीं जानता था, परीक्षित की अंतर्स्थिति को जन्मेजय नहीं पहचानता था। इसीलिए जन्मेजय ने ऋषियों मुनियों को बुलाया और कहने लगा कि तक्षक को मारने के लिए एक सर्प यज्ञ का आयोजन करो। सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया। छोटे छोटे सांप, गाय के कान जितने और 4-4 कोस लंबे सांप उस यज्ञ में आकर गिरने लगे। उस एक एक सर्प उस सर्प यज्ञ में आकर गिरने लगे। कहते हैं ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों से जन्मेजय ने कहा कि तक्षक की भी आहुति दो। तब तक्षक इंद्र की शरण में गया। इंद्र की शरण में गया तो जन्मेजय ने कहा इंद्र सहित तक्षक इस यज्ञ में आकर गिरे, ऐसी आहुति दो। तो कहते हैं जरात्कारु ऋषि, इनके पुत्र आस्तिक ऋषि आते हैं और यह सर्प यज्ञ बीच में ही रुका देते हैं, और आस्तिक ऋषि के कारण ही यह सर्प यज्ञ रुकता है और तक्षक के और इंद्र के प्राणों की रक्षा होती है। इसलिए जब कभी भी कोई सर्प दिखे या कोई भय हो सर्प का, तो ओम आस्तिकाय नमः बोलना, ओम आस्तिकाय नमः बोलना। सचमुच सर्प का भय नहीं रहेगा, या दिखते भी होंगे ज्यादा तो अपने घर पे भी लिख सकते हैं ओम आस्तिकाय नमः। हमारे अनुभव से कह रहे हैं, ये मंत्र के जाप से या लिख भी दे दोगे जहाँ सर्प का ज्यादा भय हो, वहाँ कह रहे ओम आस्तिकाय नमः, क्योंकि आस्तिक ऋषि ने ही यह सर्प यज्ञ रुकवाया था। और कहते हैं इंद्र के और तक्षक के प्राणों की रक्षा होती है। विविध पुराणों की महिमा गाई और अंततः भागवत की महिमा देकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कह रहे, शौनकादि ऋषियों, भक्ति, प्रेम और आनंद को बढ़ाने वाली यह कथा है। भक्ति, प्रेम और आनंद को बढ़ाने वाली यह कथा है। यह कथा प्रभु के चरणों में अर्पण करनी ही चाहिए, प्रभु के चरणों में अर्पण करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम साधारण जीव हैं, हम बिल्कुल पामर जीव हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हमसे होती ही है, कुछ न कुछ चूक भूल होती ही है। इसीलिए एक श्लोक है 12 स्कंद का सबसे अंतिम श्लोक, जिसका बिल्कुल बड़े जोर उच्च स्वर से जिसका उच्चारण करने से सारे अपराधों को, सारे त्रुटियों को क्षमा मिल जाती है। इसलिए ये भागवत का अंतिम श्लोक हम बोले, उसके बाद में आपने सबने बोलना। हम 3 बार बोलेंगे, आपने भी हमारे पीछे पीछे, जब ये भाई लोग बोले उनके साथ में आपने भी बोलना। जो भी हमसे इतने दिन में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, अपराध हुआ हो, इस श्लोक के उच्चारण से सभी त्रुटियां, सभी गलतियों का निवारण होता है। इसलिए ये भागवत का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, 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 सर्व पापः प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापः प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापः प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख
दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। क्षीण हो जाते हैं। प्रभु की कथा तो प्रभु के चरणों में अर्पण करनी ही होती है, लेकिन ये श्लोक का उच्चारण बहुत जरूरी है। और आइए हम भी आज कथा को विश्राम दे, हमारे वाणी को विराम दे, इस कथा को पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ाए। लेकिन उसके पूर्व सद्गुरु परमात्मा की कृपा से, माता रुक्मिणी की कृपा से, जो भगवान ने, गुरु महाराज जी ने जो हमसे सेवा यहाँ से करवाई, उनकी सेवा उनके ही चरणों में हम अर्पण करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झाली तेसी केली सेवा, आवडो न आवडो देवा। झाली तेसी केली सेवा, जैसी बन पड़ी, जैसे तूने कराई है सद्गुरु परमात्मा, वैसा हमने इस सेवा को करने का प्रयास किया। जो भी हमने गाया, जो भी इस 7 दिन में कोई भी बात, कोई भी सूत्र, कोई भी सिद्धांत आपको अच्छा लगा हो इन 7 दिनों में, तो हमारे सद्गुरु परमात्मा का समझ के उसे ग्रहण करना। और कोई भी त्रुटि या गलती ऐसी दिखी हो या किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो, तो अपनी छोटी बहन या बेटी समझ के हमें माफ करना, हमें माफ करना। और ये कथा क्यों आयोजित हुई, इसका कारण तो हम प्रथम दिन से बता ही रहे हैं, लेकिन ये कथा होने का जो मुख्य कारण था कि हमारे जो महाराज जी है, देवराज महाराज जी, यानी हमारे भैया, इनका आज जन्मदिन है। इनके महाराज जी के जन्मदिन पे यह कथा आयोजित की गई थी। भैया, हम आपको व्यासपीठ से जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज 18-19 साल हो गए हम भैया से जुड़े हैं, 18-19 साल हो गए। 2000 गांव के पुत्र है वो, तो जो नहीं वो काम आता है भैया को। फर्नीचर बनवा लो, इलेक्ट्रिक का काम करवा लो, किसानी खेती करवा लो, या कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, सभी काम आते हैं। कोई ऐसा एक काम नहीं जो आया और उन्होंने रुकने दिया उन्होंने। ये तो हमने जो परखा इतने सालों में, तो भैया की स्थैर्यता और भैया की धैर्यता अद्भुत है, अद्भुत। इतना स्थैर्य और धैर्य साल हो गए। एक परछाई हो सके कि हमारी परछाई ने भी हमारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इतने साल आज तक इतना किया है भैया ने हमारा कि जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन आज तो भैया ये कथा जो आयोजित हुई है, आपने हमारे प्राण बसते हैं, कथा में प्राण बसते हैं। ऐसा मानो कि हमें प्राण दान दिया है। भागवत कथा गाने का जो अवसर दिया, हमारी वाणी को, मन को शुद्ध करने का जो अवसर दिया, भैया हम इस ऋण से भी चुकता नहीं होना चाहते, इस ऋण से भी चुकता नहीं होना चाहते। मनुष्य जन्म ले, जब भी मनुष्य, भले हम स्त्री प्रकृति में आए या पुरुष प्रकृति में आए, लेकिन जब भगवान हमें मनुष्य जन्म देगा, तब व्यास गादी से भगवान से इतनी ही प्रार्थना है कि तब भैया को हमारा भाई बना के ही भेजना, भाई बना के, और कोई दूसरा रिश्ता नहीं चाहिए। आज व्यास गादी से प्रार्थना करते हैं। ऐसे अद्भुत आज हमें मानो जो कथा बहुत लंबी आयु प्रदान करे, बहुत लंबी आयु, दिन दुनी रात चौगनी उन्नति दे, आध्यात्मिक भी भौतिक भी, इतनी ही शुभकामनाएं देते हैं। दिन दुनी आप ऐसे कथा सत्संग लेते रहो, ऐसे कथा सत्संग करवाते रहो, बस इतनी ही हम प्रार्थना करते हैं। भैया हम
आपको टिक्का लगा के कुछ देना चाहते हैं। हम तो नहीं उठ सकते, मर्यादा है व्यास गादी की, इसलिए हम आपको व्यासपीठ पे बुलाना चाहते हैं। महाराज जी बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल हमारे हैं आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू महाराज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू महाराज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं हमारी ओर से, अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं। भैया लंबे आयु मिले, बार बार यही कहेंगे हम भगवान से। और आज कथाम का विश्राम दिवस है, इसीलिए बस दूंगा। और ये हम सभी को धन्यवाद देते हैं, जितने भी है, जिसने जो मदद की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, हम सभी का दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे पांचों भाई कलाकार, इनका भी धन्यवाद, क्योंकि संगीत कथा का प्राण होता है, संगीत कथा का प्राण होता है। हमारा सुर छूट जाए तो दोनों भाई संभाल लेते हैं, ताल छूट जाए तो ये संभाल लेते हैं, क्योंकि सुर गया तो नूर गया, ताल गया तो सब कुछ गया। नव्हता एकट्याचा खेळ म्हणून हा मेळ जमविला, अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे पांचों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो वाले भैया, इनको भी बहुत धन्यवाद। हमारे अंसारी भैया, इन्हें भी बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप श्रोताओं का, सबसे ज्यादा। आप लोग नहीं आती तो हम किसे सुनाते थे। हमारे गुरु महाराज जी, हनुमान जी महाराज तो बेटे ही है, लेकिन आपके चेहरे देखकर कोई ऐसे ऐसे करता, कोई हंसता, कोई कैसे रिस्पांस देता, हमारा और उत्साह बढ़ता है। नहीं, इन्हें समझ रही कथा, और बोलो और बोलो। इसीलिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सबका धन्यवाद अर्पण करके हम हमारे वाणी को विराम दे, हम हमारे वाणी को विश्राम दे। उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम कीर्तन ले, यही पाना है। इसीलिए हम वाणी को विराम दे, 2 मिनट हरि नाम लेते हैं। बाद में जो औपचारिकता है वह होगी। उसके पश्चात आरती करके प्रसादी पाके ही सबने घर जाना। मुरली मनोहर नंद लाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर यशोदा लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला।
भगवान की जय। रुक्मिणी मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वपापः प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरि। हेलो सुदेव सुतम। आज के इस पावन पर्व पे जो गत 7 दिन से हम देवी श्री महेश्वरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहे हैं। सभी ने श्रवण किया, रसपान किया। आज समापन का दिन। कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहो न भाग। मोह गए बिनु हरि पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, और हरि कथा के बिना मोह नहीं जाता, और मोह गए बिना परमात्मा के श्री चरणों में हमारा अनुराग संभव नहीं। स्नेह से हमने जो मन लगाकर भावपूर्ण श्रवण किया है, मैं आशान्वित हूँ कि इससे सभी को भगवत प्रेम, भगवत रस, भगवत भाव, भगवत भक्ति सभी के हृदय में आविर्भूत होंगी। ये परमात्मा के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना भी। और कहते हैं कि सत्संग कैसा भी सुना हो, जानकर सुना हो, अनजान में सुना हो, सत्संग का फल तो देवी जी ने गत 7 दिन से हम सभी को सुनाया है। मुझे बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुला एक अंग। स्वर्ग अपवर्ग का जितना सुख है ना, मात्र एक क्षण भर का सत्संग, मात्र एक क्षण भर का सत्संग के बरोबर भी नहीं है। स्नेह से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी देवी जी का तो आभार, शायद मेरी वाणी छोटी पड़ेगी, मैं नहीं उनके ऋण से पूरी न हो पाऊंगा। फिर भी जो उन्होंने हमें उनका अमूल्य समय और सुमधुर वाणी से हमें कथा का रसपान करवाया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
और इसी के साथ में हमारे कलाकार लोग, विनोद भैया, अब बाकी के सबके तो नाम मुझे परिचित नहीं है, जिन्होंने साथ दी, संगत दी। कहते हैं संगीत के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। संगीत का साथ हो, भजन करना अकेला व्यक्ति कर सकता है, प्रभु का नाम जप करना ये अकेले व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन जब उस प्रभु की कथा का गान होता है, जब उस प्रभु की कथा को गाया जाता है, तो साथ ही संगी की आवश्यकता होती है, संच होता है, पेटी, तबला, हार, अपने आर्गन वगैरह जितने भी। तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, बहुत बहुत आभार भी, कि जिन्होंने 7 दिन तक हमारा देवी जी का साथ निभाया। जो भी सेवा में त्रुटि हुई होंगी, क्योंकि खेत का मामला है, लाइन तो आप पता है विनोद भैया को, दिन भर तो मस्त रहता था, लेकिन रात में बहुत तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि लाइन वोल्टेज डिम हो जाता था, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जनरेटर भी कथा में तो चल जाता था और शाम को और बंद हो जाता था, तो रात में जनरेटर भी चला नहीं पाए हम। फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं आई। विनोद भैया हर समय बोलते रहे, महाराज जी सब व्यवस्थित है, सब अच्छा है, बस आप आपका काम देखिए। पर उतनी त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और माता जी से भी कि जो भी सेवा में त्रुटि हुई होंगी, इसके लिए मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, कि जैसी भी हमारे सहयोगियों से, हमारी समिति तो यहाँ कोई है नहीं, बस सबका एक सहयोग रहा। और एक खासियत ये है कि किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा कि भैया ये काम करो, भैया ये संभाल लो, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ा, लेकिन हर एक कार्य मैं 7 दिन से देख रहा हूँ, सहज हुआ, करते हो कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। माध्यम तो किसी को ना किसी को बनाएगा ही, स्वयं हर जगह आकर स्वयं से कार्य तो नहीं करेगा। माध्यम हमारे डॉक्टर साहब राठौर जी, क्या संतोष भैया राठौर जी, सलामे बाबू जी, राठौर मदनलाल राठौर जी, अन्य जितने भी है, मुझे सबका नाम याद नहीं है, फिर भी जितने हमारे साथियों का नाम है, इन्होंने ऐसे संयोग में कि एक संकल्पना हुई कि कथा करना है, बस एक ही कहा, महाराज जी आप कोई चिंता मत करो, सब संभाल लेंगे, हम सब कर लेंगे। मैं बोला छोटा मोटा आयोजन रहा, 1 दिन का रहा, उसमें तो कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, ये 7 दिन का आयोजन है, इसको अपन कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब बोले महाराज जी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब हो जाएगा। और सच में कि 7 दिन तक दौड़ा भी हूँ, काम भी किए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया। परमात्मा की कृपा में, परमात्मा के कार्यों में ये खासियत है कि आदमी निराभिमान होकर, निरहंकारी होकर जो भी करता है तो मात्र माध्यम आदमी बनता है, करता परमात्मा है। ये मैंने पूरे 7 दिनों में देखा। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि परमात्मा भी उसी को माध्यम बनाता है कि जो उस लायक है, हर किसी को माध्यम नहीं बनाता। ये दुनिया में इंसान की कमी नहीं है, मनुष्य की कमी नहीं है, लेकिन जो उसका सही ढंग से पार्ट निभा सके, जो उसका पार्ट सही से कर सके, उसी को तो पार्ट दिया जाता है। कोई भी हम रोल निभाते हैं तो वो व्यक्ति की वैसी देखी जाती है कि ये है क्या उसके लायक। बस इसी न्याय से कि
कि मैं सबसे बड़ा बड़भागी, सत्संग सुनने वाले भी है, करता भी है, सब बड़भागी है। बड़े भाग पायब सत्संगा भी नहीं प्रयास हो ही मोह भवभंगा। बड़े भागी है हम, बड़े भागी है श्रवण के। लेकिन जिस श्रवण के लिए इतना कष्ट उठाकर जिन्होंने आयोजन किया, जिन्होंने 7 दिन तक सुन भी नहीं पाए होंगे, लेकिन पूरा आयोजन किया है, संभाला है, कहता हूँ वो माध्यम परमात्मा ने जिनको बनाया, उसमें हमारे जितने भी 10, 15, 20 लोग हैं, सबसे बड़े बड़भागी वो है कि जिनके द्वारा इतने लोगों को श्रवण करने को मिला। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि सभी को, डॉक्टर साहब को तो कोटि कोटि साधुवाद दूं तो भी कम है, क्योंकि परछाई की भांति साथ भी रहे और इतना निभाया कि अभी भी मैं बैठा, मैं बोला डॉक्टर साहब कैसा करना है। हमारे गांव के सरपंच चिंटू भैया आए, बोले पंगत देना है। मैंने बोला ठीक है, पंगत कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। बोला अब उसके लिए अपने को क्या लगेगा, तो बोले गिलास बर्तन वगैरह मिल गए, हो गए तो गिलास, बस आप निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। एक ही शब्द उनका 7 दिन में सुनते आया मैं, आप निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। और सच में निश्चिंत ही हूँ भी। और ऐसे व्यक्ति जब परमात्मा साथ देते हैं तो क्या चिंता रहे। और वैसा भी मेरा स्वभाव है कि चिंता नहीं करता, कार्य करने में रुचि रखता हूँ। टेंशन लेकर चिंता करके कार्य आज दिन तक नहीं किया। ये परमात्मा के तरफ से जो भी स्वभाव, जो कृपा रही। पर कोई भी कार्य जब होता है तो संभालने की व्यवस्था के नाते कुछ देखना पड़ता है। इसलिए सभी हमारे साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई छूट गए वो मुझे क्षमा करे, क्योंकि सबके संयोग से हुआ है, अकेले व्यक्ति ने नहीं किया है ये। और संयोग भी ऐसा हुआ कि किसी को रसीद की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस महाराज जी जो हो गया दे दिया, हो गए। और संतोष भैया बोले डॉक्टर साहब, बोले आज समापन होगा और उसके बाद में सब भूल जाना है कि किसके रहे, किसके आए, किसको देना है। आज पूरा क्रियल करके अपने को कल से कुछ भी, ये भी टेंशन नहीं रहना चाहिए कि उसके रह गए, आज फाइनल कर देना है। अब बताओ, ऐसे प्रेमी, ऐसे समर्पित जब मिलते हैं तो एक मैं तो उनके लायक सा नहीं हूँ, पर उन्होंने जो भी देखा होगा, जो भी परखा होगा, अध्यात्म की दृष्टि से, सत्संग के माध्यम से, जो हर रविवार 9 से 11 हमारा ध्यान सत्संग रहता है यहाँ पे, उसमें करीब 1-1.5 साल से चलता आया है। रोज हर रविवार आते हैं, सत्संग होता है, ध्यान होता है। वो ही एक माध्यम था जो आज इतना बड़ा आयोजन बना। मात्र एक सत्संग ही माध्यम था जो सब, कोई किसी को ऐसा नहीं लगा कि अपन ने कुछ करना पड़ रहा है, बस सहज सब करते आए। और आज तक और अभी जो भोजन प्रसादी है, मुझे ऐसा लगता है कि बस करते हो कन्हैया तुम, सब हो जाएगा। परमात्मा के माध्यम में कोई निरहंकारी होकर करता है तो उसको भी थकान नहीं, और हमें भी मिलना है, बस वो परमात्मा देगा। अब समय कम है, स्वागत समारोह है, इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब संतोष भैया आइए। हाँ, ये कि स्वागत आरती होने के बाद में जिन जिन को ग्रंथ पूजा करना है तो यहाँ पे व्यासपीठ पे आकर सभी ग्रंथ पूजन करके एक लाइन से निकल जाना, भीड़ मत लगाना। ये आरती होने के बाद में अभी स्वागत समारोह। यजमान, हाँ यजमान ऊपर है। यजमान से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे आओ। और
भक्तों से प्रार्थना है, व्यासपीठ के सामने श्री भीड़ लगे। अशोक कुमार जी राठौर जो जबलपुर से यहाँ हमारा आत्मविश्वास आखिरी में आएगा, आहुति देने के लिए सब लोग आखिरी में आएंगे आरती होने के बाद। कृपया अभी सब लोग बैठ जाएं। व्यासपीठ के सामने कतई भीड़ ना करें। स्वागत समारोह आरती होने के बाद आप लोगों को आहुति डालनी पे ध्यान रखें, कुछ भी भीड़ ना करें, कृपया अपनी अपनी जगह। श्री मदन लाल जी राठौर हमारे मैं आदरणीय देवी जी के पिता श्री जो देवी जी के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए कष्ट करें। श्रीमती सीमा 8 दिनों से पूजन में सहयोग कर रहे हैं हमारे महिलाएं भी जगह पर ही बैठे, आहुति सबसे बाद में दी जाएगी। सभी महिलाएं पंडित अपनी जगह पर बैठ रघुनाथ जाएं। जी जोशी हमारे पुजारी दादा आरती के बाद सभी महिलाएं आहुति डालेंगी। रमेश बारसकर शंकर बारसकर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए और हमारे पुजारी जी का पुष्पारोह से स्वागत करें। स्वागत की इस बेला में 8 दिनों से मधुर स्वर द्वारा कर्णित वाणी अटोटे जी इनके स्वागत हेतु मैं काशीनाथ लोखंडे कुशराज देशमुख जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आवे और इसके पश्चात भाई ऋषभ शर्मा जी के स्वागत हेतु मैं दशरथ महाजन और अनिल राठौर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और भाई ऋषभ शर्मा जी के पश्चात भाई शिवाजी मनोहरे इनके स्वागत हेतु मैं पप्पू ठाकुर जी के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पे आए और चरणों में प्रणाम करता हूँ। भागवत आरती के पश्चात गुरुजी को हम अपने आसन पर झूले पर बिठा लेंगे। प्राण पूजन ग्रंथ पूजन के पश्चात गुरुजी जो लोग करना चाहे सभी सहयोगी भाइयों से लूट है लूट सके तो लो
काल पछताएगा जब ये प्राण जाएंगे छोड़। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जम वेद निराला है, ज्योति जलाने वाला है। हरे नाम यही, हरे नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, गर्द दिखाने वाला है। ये सुख करने ये दुख हरने, प्रभु के मंगल की आरती। पाप से है आरती। ये मधुर बोल मधुबन में बोल, संसार बटाने वाला है। को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय जय सद्गुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो जी। जय जय आनंद भयो बाबा, हर्ष सतगुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। हर्ष भयो जी। जय जय सतगुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। इसलिए जय माता तुम्हारी गानन को तुझा, तन मन धन से करो हर्ष, हृदय बीच बसाए हर्ष से हर्ष भयो। चौदह प्रकाश तुम्हारा ध्वजा खड़ी चौदह, सत्य बिंदु पाताल सिंह आयो जी। जय जय सतगुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। देव अज्ञान देव छायो बोध प्रकाश, तुम्हारो जगत छायो महाप्रभेश प्रसाद। हर्ष भयो जी। जय जय सतगुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। बाती कारक दाउदिया, कि महाप्रसादी ग्रहण किए बिना बड़े थे हिंदू देश में, पिए की दासता सबकी, मिले ना जब तलक बाबा, बिगड़ी किस्मत थी हम सबकी। भाग हमारे ऐसा सद्गुरु पाया है, चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल
छाया है, करुणा बरसाए जाते हैं। वो कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। मिलता है उसने की रहमत जिसने, उसने पाई रहमत जिसने। इतने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सदगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। सदगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। मिलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, पाया है। इतने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सदगुरु पाया है। गुरुदेव के दुआरे गुरुदेव किसे बनाओ, किसे बनाओ। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। कुछ नहीं सब कुछ हो। मैं किस जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। किसे बताऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो जल्दी से लेना इसको थोड़ा दबा के रखना है महाराज जी अब यहाँ भगवान कहाँ पे है? आरती लेकर हाँ आरती नहीं, ये आपकी दी है, ये सब आपने रखना बराबर। आप यहीं छोड़ दो कि हाँ यहीं पे छोड़ दो इनको बराबर। वो सब चावल में डालना, नारियल बदारना, वो सब देख लेना। महाराज जी को पूछ लेना क्या करना। यहाँ पे आपको तो बोलेंगे देखा है। क्या वो सबूत है बता देंगे इधर पतराली बोला हाँ मला वो ना कर सकते सब्जी भैया फोटो खींचा
इधर भाई उनका भी बोल देगा। बोल बोल खाओ यार। अरे आओ भैया आओ यार। खाई तो कोई थोड़ा सा टमाटर बना दे भैया। आप भी अमरावती से? हाँ चलो ठीक। वीडियो बना रहे। हाँ। अरे आओ ठाकुर जी, चलो तो फिर। कितने आदमी थे? एक कितने थे? कितने? एक ही काफी है। एक ही ठाकुर, एक ही काफी है। चालू तो है जी तुम्हारा। रुक जाओ अभी मत चालू। लाल दिखी मेरे को नहीं, वो धूप में हमको लाल नहीं दिख रहा ना, दिक्कत इसके लिए। डालो डालो, उठा उठा, डाल बड़ा निकाल निकाल।